एक दिन भगवान एक गोपी के घर में गए। गोपी तो थी नहीं। उसी समय भगवान गए। भगवान ने पहले दूध पिया, फिर माखन खाया। भगवान ने कहा देखो भाई, जिसका खाया जाता है ना उसका कुछ काम करना चाहिए। अब क्या काम क्या करें? तो इसका जो पूरा आंगन है उसको साफ करो। वह गोपी उसी समय गई थी जमुना जी में जल लेने। आप कभी गए होंगे तो ब्रजवासी लोग एक एक मटकी नहीं, तीन तीन मटकियां लाते हैं जल की। बेचारी वो तो चली गई जमुना जी। इधर भगवान ने कहा ग्वाल बालों से इसका घर साफ करो। कैसे साफ करें? भगवान ने कहा दूध से साफ करो, अपना कुछ नहीं जाता, इसी का जाएगा। पूरे आंगन में दूध से साफ कर दिया। कन्हैया साफ हो गया? नहीं नहीं, दही का पोचा और मारो। निकाल कर पूरी दही और पूरे घर में दही का पोचा मार दिया। कन्हैया अब साफ हो गया? नहीं, अभी भी नहीं, थोड़ा बीच में घी भी छोड़ दो। अब सोचो, पहले तो आंगन, फिर उसमें दूध, फिर दही, फिर घी। और बेचारी जैसी मटकी को लेकर अंदर आई, लंबी गोपी तो थी, झट देखा उसका पांव फिसला। पांव फिसला तो पानी गिर गया। अब घी में पानी पड़ जाए, बेचारी खड़ी उठे और नीचे पड़े, घड़ी उठे और नीचे पड़े। श्री गोविंद भगवान की जय। ऐसी ऐसी भगवान ने ब्रजमंडल में बहुत सारी लीलाएं की हैं। जब भगवान ऐसी लीला करने लग गए ना, शिकायत करने लग गए, तो मैया को चिंता हुई। यशोदा मैया सांडिल्य मुनि के पास गई। कहने लगी हमारा बालक बड़ी बड़ी लीलाएं करता है, कुछ उपाय बताओ। सांडिल्य मुनि ने कहा यशोदा, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को शुद्ध देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाना। गणेश बुद्धि के देवता है, इसकी बुद्धि में सुधार हो जाएगा। मैया ने कहा ठीक। पूरी रात मैया घी के लड्डू बनाती रही, बेसन के लड्डू बनाती रही। प्रातः काल जैसी हुआ, सोने के थाल में लड्डू रखे, जाने को हुए तो भगवान की नींद खुल गई। भगवान ने कहा मैया हम भी चलें? हाँ चलो कन्हैया। कन्हैया अकेले तो जाते नहीं है, पूरी की पूरी टीम साथ में जाती। उसी समय इशारे से सबको बुलाया और सबके सब चले गए। यशोदा मैया ने लड्डुओं का थाल गणेश जी के सामने रखा और आंख बंद करके गजाननम भूत गणादि सेवितम, गणेश भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान ने ऐसे देखा, क्योंकि स्तुति करते समय आंख बंद तो हो ही गए थे। भगवान ने उठाया लड्डू, एक एक लड्डू सबको बांट दिया और लड्डुओं का थाल खाली। जब तक कपित जम्बो फलचार भक्षणम होता, पूरा श्लोक होता, तब तक पूरा लड्डू खा लिया। मैया ने जैसी आंख खोला तो बड़ा गुस्सा आया। मैया ने कहा भी स्तुति भी नहीं हुई थी, भगवान की प्रार्थना भी नहीं हुई थी और तूने पूरे लड्डू खा दिए। मैया मैंने लड्डू नहीं खाए। किसने खाए? भगवान ने कहा सच्ची बताऊं कि झूठ बताऊं? कहा सच्ची बताओ। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा सबके सब लड्डू इसने खाए, गणेश ने। क्यों? तभी तो इसका पेट इतना आगे आ गया। श्री गोविंद भगवान की जय, श्री गणेश महाराज की जय। ऐसी ऐसी भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। ग्वाल वालों का नियम था कि एक साथ भोजन करते, आज हमारे घर में, कल तुम्हारे घर में, परसों किसी और के घर में। ऐसे करते करते बारी आ गई कि कल कन्हैया के घर में भोजन है। भगवान का एक मित्र था मधुमंगल। क्या था? मधुमंगल। आपने सुना होगा मथुरा के चोबे, सुना हुआ है? मथुरा के चोबे आज भी 80-80 पूरी खा जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो कभी जाना, उनको खिला के देख लेना। 100-100 तो लड्डू खा लेते हैं, 80-80 पूरी खा लेते हैं। या ऐसे चोबे होते हैं, इनके घर में एक नई बहू आई। उसकी सास ने कहा बहू खटिया बिछा दे। क्यों? तेरे ससुर जी जिम कर आएंगे ना तो लेट नहीं बैठ नहीं पाएंगे, बेचारे सीधे लेटेंगे, इतना खा के आते हैं। बहू ने कहा मैं तो भुखमंगों के घर में आ गई। क्यों? कहा मेरा पिता जब भोजन करने जाता खटिया साथ में लेकर जाता था, क्योंकि इतना खाता था बेचारा, फिर चलकर नहीं आता, 4 लोग खटिया। श्री गोविंद भगवान की जय। एक बार एक चौबे जी भोजन करने गए। भोजन करने गए तो बहुत ज्यादा भोजन कर लिया। बहुत ज्यादा कर लिया तो तब तक उनका एक मित्र था, डॉक्टर था। उसने कहा चौबे जी क्या हाल है? उसने कहा हाल तो बेहाल है। क्या हो गया? इतना ज्यादा भोजन कर दिया, पाचन नहीं हो रहा। इनका जो मित्र था उन्होंने कहा चिंता मत करो, एक दवाई देंगे, सबका सब हजम हो जाएगा। चौबे जी ने हाथ जोड़कर कहा दवाई खाने की जगह होती तो एक लड्डू और ना खा लेता, इतनी भी जगह नहीं छोड़ी थी। श्री गोविंद भगवान की जय। तो यह जो मधुमंगल, इसको लगा कि कल तो कन्हैया के यहाँ भोजन है तो शुद्ध देसी घी में माल बनेगा, इसलिए आज क्या खाना, ये दाल चावल छोड़ो। एक दिन भूखा रहा।
अब बेचारा जो भूखा होगा उसे रात को क्या नींद आएगी? रात भर नींद नहीं आई, घड़ी देखता रहा। सुबह के 5 बजे और सीधे नंद महल में पहुंच गया। यशोदा मैया ने कहा, मधुमंगल कैसे सुबह सुबह? अरे मैया, मैंने सोचा तू अकेली है, तेरे साथ कुछ मदद करवाए लो। हाँ, बहुत बढ़िया किया। अब महाराज मधुमंगल यहाँ पूरी बेले और बार बार घड़ी की तरफ देखे। बेचारा कल से तो भूखा था। मैया ने कहा, मधुमंगल तू घड़ी की तरफ क्या देख रहा है? मैया मोहे लगे, तेरी जो घड़ी है ना बड़ी खराब है, बड़ी धीरे धीरे चल रही है। किसी प्रकार महाराज 12 बजे मधुमंगल के प्राण पर प्राण आए, चलो अब भोजन मिलेगा। अब इसने दिमाग लगाया, अगर सबसे किनारे बैठ गया, पूरी देने वाला वहां से आ गया और वहां तक पूरी खत्म हो गई तो, अगर यहां से बैठ गया, वहां से पत्तल देने वाला यार वहां तक खत्म हो गई तो, इसलिए बीच में बैठो। यहाँ जो इधर से आएगा उससे भी मिल जाएगी, जो इधर से आएगा उससे भी। भगवान की ऐसी लीला, वहां से पूरी देने वाला आया, मधुमंगल के यहाँ तक खत्म। उसने सोचा उधर वाला आ जाएगा। वहां से पत्तल देने वाला आया, मधुमंगल के इधर तक खत्म। बेचारा जो कल से भूखा, ना पत्तल मिली, ना पूरी मिली, ना हलवा दाल, कुछ नहीं मिला। सब लोग भोजन करने लग गए, मधुमंगल ऐसे देखने लग गए। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा, मधुमंगल ऊपर क्या देख रहा है? मधुमंगल ने कहा, मैं देख रहा हूं छत गिरेगी और सबके सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा, मधुमंगल ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर छत गिरेगी तो उसके नीचे तू भी तो बैठा हुआ है। उसने कहा, नहीं, बच जाऊंगा। कैसे? जैसे पूरी से बच गया, हलवा से बच गया, पत्तल से बच गया। श्री गोविंद भगवान की जय। ऐसी ऐसी भगवान ने ब्रज मंडल में अनेक सारी ब्रज लीलाओं को किया है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन, आप भय ब्रज खोरी। एक दिन के बाद मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन फिर भी भगवान रोने लग गए। मैया ने कहा, कौशिन मार दियो री टोना, मचलो श्याम सलोना। मैया कहने लग गई, किसी ने फिर से कोई टोना कर दिया। इसलिए मैया कुछ ना कुछ कन्हैया की देख रेख करती रहती थी। कभी गैया की पूंछ का झाड़ा लगाती। इस प्रकार अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने की। भगवान ने मन में विचार किया, माखन तो बहुत खाया, अब ब्रज की जो रज है ना, ब्रज की जो माटी है, उसको खाना चाहिए। उसी समय भगवान गए ब्रह्मांड घाट पर, उठाकर एक मिट्टी का डला मुख में रख दिया। एक ग्वाला उसी समय चला गया, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया तो लाठी लेकर आई। भगवान समझ गया आज तो पिटाई होगी। मैया ने पूछा, कन्हैया माटी खाई? का नहीं मैया। कौन कह रहा है? श्री दामा कह रहा है। भगवान ने कहा, मैया इससे झगड़ा हो गया था, इसलिए पिटवाने के लिए झूठ मूठ कह रहा है कि इसने मिट्टी की डली खाए। तभी तक वहां पर एक सखा था तोस नाम का, आंखों से इशारा किया, भैया आज तू बचा दे, तेरी गैया मैं अपने आप चराया करूंगा। यशोदा मैया ने उसको भी लाठी दिखाई, बेचारा वो भी डर गया। जिसने शिकायत की थी उसने कहा मिट्टी की डली खाई। तो उससे पूछा क्या खाई? इसने कहा मैया मिट्टी की डली नहीं, मिट्टी का डला खाया। विपक्ष में चला गया। मैया ये भी झूठा। श्री दामा से पूछा, आंखों से इशारा किया, भैया आज बचा ले, तेरा सब काम करूंगा, लेकिन आज मैया से बचा दे। मैया ने उसको लाठी दिखाई, वो भी डर गया। उसने कहा मैया मैंने तो बहुत कहा, लेकिन इसने हमारी एक ना मानी, यानी माटी खाई। और अब भगवान ने कहना प्रारंभ किया, नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई। भगवान ने कहा मैया जामुन खाया होगा तो जीभ काली होगी, पान खाया होगा तो लाल होगी, और मिट्टी खाई होगी तो मटमेली होगी, तो मेरे ही मुख में देख ले, समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने कहा ठीक है। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला, आकाश पाताल समुद्र नदी पहाड़ ब्रजमंडल, मैया ने अपने आप को भी भगवान के मुख में देखा। बस चक्कर खाकर मैया तो गिर पड़ी। वैष्णवी माया का भगवान ने प्रयोग किया, दोबारा मैया उठी। भगवान ने कहा मैया मेरे मुख में माटी है। मैया ने कहा तेरे मुख में माटी की क्या चले, तेरे मुख में तो पूरा उत्तराखंड भरा है। बोलिए उत्तराखंड धाम की।